देखिए पूनम, आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान कई गांवों में उनके कार्यक्रम रहेंगे और कई गांवों की हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरह जब लंबे समय से विकास से महरूम ग्रामीण थे, उनको सड़क की सौगात मिली, कई पेयजल की व्यवस्थाएं सुधरी, तो वो पूरे किसान आज धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ककड़ा गांव की अगर मैं बात कर लूं तो 4 जगह अलग अलग स्वागत के कार्यक्रम है। पाडला गांव में एक बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम है, उनसे बात करता हूं सीधे। जवाहर सिंह जी, आज हम इस सड़क पर चल रहे हैं, ये इसको लेकर आ रही है क्योंकि ये सड़क का लंबे समय से इंतजार था, जिसका काम आपने शुरू करवाया। देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास ने गति पकड़ी है। आप देख रहे हैं जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, ये 1972-73 के आसपास इसका निर्माण हुआ और उसके बाद ये सकड़ी गली की तरह थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने और मुझे यहाँ से निर्वाचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने जब उनसे आग्रह किया तो ये 15 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ नगर रोड से लेकर के और सीधा जटेरी धाम, जो एक राधा हसन बिहारी जी महाराज का स्थान है, और वहाँ तक ये सड़क जाएगी। गाँव में होकर के जा रही है। गाँव के लोग बड़े प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि इतनी चौड़ी और मजबूत सड़क पहली बार हम देख रहे हैं जो गाँव में होकर करके गुजर रही है। इलाके में बिजली की भारी समस्या थी और बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ 33 केवी के 11 GSS सैंक्शन किए गए, जिनके काम चालू हो गए हैं। 132 KVA के 2 GSS यहाँ सैंक्शन किए गए हैं, जिससे नगर विधानसभा की बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से लोगों को मिल सके। ऐसा हमने एक मैकेनिज्म बना करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत सैंक्शन कर दिए। जहां तक हम पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के सफल प्रयासों से 1962 करके हमने एक एम्बुलेंस जारी की है जो पशु चिकित्सा के लिए गांव तक जाती है। यानी कि जो पशुपालक है, यदि पशु बीमार होता है तो उसके वो डायल करते हैं 1962 नंबर, और वहां से एम्बुलेंस जा करके घर पर पहुंचती है। प्रशिक्षित डॉक्टर कंपाउंडर रहते हैं और करके आते हैं। इसके अलावा हमने 17 जगहों पर 18 जगहों पर पशु उपकेंद्र खोलने का काम किया है और 6 स्थानों पर पशु चिकित्सालय हमने खोलने का काम किया है। नगर का पशु चिकित्सालय था उसको पॉलीक्लिनिक बनाने का काम किया है। जालू की और खो में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय करने का काम किया है। मेरे कैमरा में सही जरा ये विजुअल दिखाएं साथ में। ये संस्कृत विद्यालय बेढ़म का है और ये बेढ़म वही भूमि है जहां जवाहर सिंह बेढ़म ने जन्म लिया। मैं इसलिए गाड़ी को रोका है क्योंकि कम से कम मेरे दर्शक जो राजस्थान पर देख रहे हैं वो तस्वीर देख रहे हैं। आज खुद के होम जिले में वो है, होम गृह में वो है, घर पर वो है। जवाहर सिंह जी, बड़ा कैसा सुकून मिलता है। मैंने बेसिकली राजस्थान को बताने के लिए देखिए तिरंगा लेकर के हमारे साथी खड़े हैं। आइए कलुआ भाई, कलुआ भाई आजा आजा आजा, कलुआ भाई अभी हाँ आजा। ककड़ा चल रहे, ककड़ा चल लो तिरंगा में सौंप रहा हूँ आपको। राम राम से। और ठीक है जवाहर सिंह जी, ये प्यार है आपके लोगों का इनके साथ आप। हाँ देखिए, ये कलुआ मेरे बचपन का साथी है। कलुआ हम और ये साथ भी पढ़े हैं और हमारे गांव के चौकीदार जो गांव मंत्री बन गए आपके साथ। हाँ मंत्री बन गए साहब, बढ़िया लग रहा है। 1.5 साल हो गया विकास करा ना, खूब मस्त विकास है। हाँ, ये हमारे गांव के चौकीदार और इनकी माँ बुद्धो देवी बहुत दिन उन्होंने सेवा की गांव की। अब ये कर रहे, मिलते हैं जब भी मैं कोशिश करता हूँ इनका कभी न कभी चर्चा करते हुए इनकी हर संभव हम मदद कर सकें। तो मैं जो कह रहा था आपको, हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोवाटी का इलाका हमारा वंचित था एजुकेशन से, तो वहाँ एक कॉलेज की खोवाटी में सौगात दी है, वहाँ एक आवासीय विद्यालय की सौगात दी है, हमारे सुंदरावली में एक आवासीय विद्यालय की सौगात दी है
और जो विद्यालय कई बंद पड़े थे जहां आवश्यकता थी उनको दोबारा खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। कनेक्टिविटी ठीक हो। अब चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करेंगे तो इस इलाके में चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी राम साहब काफ़ी दिक्कतें थी। तो खो CSC किया, उसके टेंडर होने वाले हैं। मैं सितंबर में शिलान्यास करूंगा वहाँ। आप देख सकते हैं ये बेडम में ये PSC ये PSC रही है इधर। हाँ, इसकी भी शुरुआत मैंने की है। और हाँ, और आप देखिए चलिए, और हमने मानवता की PSC को CSC करवाने का काम किया है। जनुथर में CSC हो गई, उसकी बिल्डिंग के लिए राशि आवंटित हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि सभी भवनों के लिए जो नए बनने वाले हैं उनके लिए राशि भी आवंटित कर दी है हमने, जमीन भी अलॉटमेंट कर दी है। और 75 सड़कों पर काम नगर विधानसभा में, जो कुछ तो परमानेंट रेस्टोरेशन की हैं, कुछ मिसिंग लिंक में है, कुछ बजटीय घोषणा है। 75 सड़कों पर नगर विधानसभा में काम चल रहा है, जो एक मैं कह सकता हूं आज़ादी से अब तक हम यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि पहली बार 1.5 वर्ष के कार्यकाल में 75 सड़कों पर काम चला है। हम सब लोग आवागमन के साधन सबको मिले, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ OLX ठगी का जो जनप्रतिनिधियों की सरपरस्ती में एक बड़ा काम होता था। देश का 18 से 20% अपराध डीग जिले में ही था, वो नगर और कामा विधानसभा को मिला करके हम देखें, उस पर हमने प्रहार किया है। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी पुलिस ने की है, तो वो घट करके 4 और 3.5% पर आ गया है। गौ तस्करी की यहाँ जिस तरह से घटनाएं होती थी उन पर लगाम लगाने का काम हमारी पुलिस ने किया है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि नगर विकसित नगर बने और विकसित राजस्थान बन करके 2047 में जब देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो। आपने बड़ी बात कही, क्योंकि हम जो आपको लाइव इंटरव्यू में दिखा रहे हैं, हमारा एक ये भी मकसद है, जो आप दावे करते हैं कि आपने विकास किया है, तो सच बेधड़क ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट दिखा रहा है कि आपने जैसे मुझे बताया कि एक डिस्पेंसरी के बारे में मुझे बताया, सड़क की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आप यहाँ ककड़ा गांव में आपका धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। उस सड़क का मुझे भी याद है, लंबे समय से इंतजार था पर वो सड़क नहीं बनी साहब। आप देखिए, हम चल ही रहे हैं। मैं खुद अलाइनमेंट देखता हूँ, गांव में कहाँ आवश्यकता है वो देखता हूँ। अभी आ रहे थे, सड़क का काम चालू हो गया। ये जो ककड़ा पे चल रहे हैं उसका काम बासपुरजा से काम चालू हो गया है। उसकी फोटोज में मैं आपको डेली अपडेट, मेरे ऑफिस से डेली अपडेट होता है सुबह कौन सी सड़क पर काम चल रहा है और किस सड़क पे बंद है, तो कारण क्या है, लेबर कोई बीमार है या उसकी वो कोई जरूरी काम लग गया, कोई बात है। तो डेली मॉनिटरिंग करके यही कारण है कि टेंडर होने के, कार्यादेश मिलने के तुरंत बाद काम चालू होना और बरसात से पहले डामर हो, ये मैंने स्ट्रिक्टली कहा था। उसके पीछे कई लोगों ने पूछा कि आपका बरसात से पहले डामर कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। एक्चुअली पिछली सरकार में और काफी दिनों से शिकायतें आ रही थी, लोग नकली माल का इस्तेमाल करके सड़कों पर काम करते हैं और उनका जो यानी कि लाइफ है वो ज़्यादा नहीं रहती, टिकाऊ नहीं रह पाती है। बरसात से पहले यदि डामर करेंगे तो बरसात के बाद पता लग जाएगा कि किस ठेकेदार ने कमज़ोर क्वालिटी की है, किसने अच्छी की है। कमज़ोर की है तो उसको दोबारा बनानी पड़ेगी। ये मेरा उद्देश्य था और मैं उसमें सफल भी हुआ हूँ। 40 सड़कों के शिलान्यास लोकार्पण मैंने पिछले दिनों किए हैं। बाकी अभी 35 सड़कें हैं, उनके मैं आगामी दिनों में करने जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी हम अपराध की बात कर लेते हैं, क्योंकि गृह राज्य मंत्री होने के नाते प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपको है कानून व्यवस्था सुधारने की। अभी कई स्थानों पर जो अपराध की घटनाएं घटी, उन्होंने एक बार फिर ऐसा कहीं लगा कि क्या हम अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाए, क्योंकि आपने एक मैनिफेस्टो वादा किया था, अपराध मुक्त राजस्थान, भय मुक्त राजस्थान। देखिए, आप ये देख सकते हैं कि अपराधी अपराध करने के लिए छटपटाता है, उसकी मानसिकता अपराध करने की होती है। लेकिन जब उसके दिल दिमाग में ये भय होता है कि सरकार, पुलिस आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी, तो फिर उसको सोचने को मजबूर होना पड़ता है। आप देख सकते हैं संगठित अपराध 0 की ओर जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी पर हमने लगाम लगाने की पूरा प्रयास किया, लगाई भी है।
और ये जो घटनाएं हैं जो आम समाज में कई बार होती है, लड़ाई झगड़े हैं, दूसरी चीजें हैं, उन पर भी अंकुश लगाए। आप अपराध का ग्राफ देखेंगे तो 2022-23 का अपराध का ग्राफ देखिए, 23-24 का देखिए, 24-25 का देखिए, भारी गिरावट आ रही है। और हम दो तरह से काम कर रहे हैं। समाज में चेतना का काम, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग अपराध से मुंह मोड़ना चाहिए, उनको रोजगार की ओर जाना चाहिए उसको। और हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। पुलिस ने मैकेनिज्म बना करके अपराधियों के खिलाफ प्लानिंग से प्रहार शुरू किए हैं और उसी का कारण है कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है। एक बार जब मैं आपके साथ ऑपरेशन बैठा हुआ तो मैंने चेन स्नैचिंग को लेकर जिक्र किया था जवाहर सिंह जी आपसे, क्योंकि कई बार जब बड़ा अजीब लगता है कि एक चेन स्नैचर हमारी महिला के बहन बेटी की चैन को छीन लेता है, वो जेल चला जाता है, जमानत पर वापस आता है, फिर उसी अपराध को कारित करता है, तो क्या इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि इससे क्या होता है जवाहर सिंह जी, केवल ये चेन स्नैचने की घटना ही नहीं है, ये हमारी मानव के महिला की गरिमा के साथ भी खिलवाड़ है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया था उस समय कि किसी की गर्दन की ओर हाथ बढ़ा करके उसकी चैन को तोड़ना और उसके खिलाफ चैन स्केचिंग का ही मुकदमा दर्ज हो, ये कानून भारत सरकार के बनाए हुए हैं। और आपका जो सुझाव है इस पर मैं स्थानीय सरकार से उच्च स्तर पर और अधिकारियों से निश्चित रूप से चर्चा भी करूंगा कि भाई इस कानून को थोड़ा और कठोर किया जाए। मैं कह सकता हूं कि एक अपराध के पीछे कई अपराध